हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए सॉल्यूशन लेसन 10 का जर्नल एंट्री डॉक्टर एस.के. सिंह का लेकर के आए हैं। देखिए, हम लोग उससे पहले कुछ एंट्री होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड एंट्री क्या होते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं वो क्लास 11th के लिए है, CA CMS CS फाउंडेशन कोर्सों के लिए है। ठीक है, हमारा जो बुक का ऑथर है वो डॉक्टर एस.के. सिंह हैं। हम लोग का जो सेशन चल रहा है वो 2020 और 2022 है, 2020 से लेकर के 2022, यानी कि लेटेस्ट एडिशन जो चल रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपाउंड एंट्री जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब दो जर्नल एंट्री को आपस में मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वैसे एंट्री को हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। दो जर्नल एंट्री को आपस में मिला दिया जाए, मिलाने के बाद जो बनते हैं उसे हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसे कि उसके लिए भी कुछ नियम होने चाहिए। दोनों जर्नल एंट्री का या तो डेबिट सेम होना चाहिए, डेबिट एक ही नाम से होना चाहिए, या तो क्रेडिट दोनों का एक ही नाम से होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि एक है कैश अकाउंट डेबिट है टू सेल्स अकाउंट है, इसका मतलब हुआ कि कैश सेल्स था। ठीक है, अगर प्रश्न जो था, जैसे कि क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कैश जो है वो सेल हुआ है। ठीक है, कैश सेल्स जो हुआ है, जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि सोल्ड ए बुक, एक बुक बेचे हैं 600 रुपया में। ठीक है, और दूसरा सवाल जो है वह कैश सेल्स है। कैश सेल्स अलग हो जाएगा। दूसरा सवाल जो है सोल्ड ए टेबल 800। देखिए, दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है बुक सोल्ड और एक जो है टेबल सोल्ड। ठीक है, हमने यहाँ पर दो एंट्री देखे रहे हैं। इसके लिए अगर सोल्ड ए बुक होता है, बुक को अगर बेचते हैं, तो इसके लिए जर्नल एंट्री हमारा होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके लिए हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब दूसरा जो है टेबल हमने बेचा, सॉरी यहाँ पर हमने बुक बेचा है तो बुक होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बुक अकाउंट। जब दूसरा देखते हैं कि सोल्ड ए टेबल 800, 800 में टेबल बेचते हैं, तो इसके लिए जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू टेबल अकाउंट 800, है ना, 800। देखिए, हमारे यहाँ डेबिट में जो है, इसका डेबिट जो देख रहे हैं, पहला जो एंट्री देख रहे हैं, इसका डेबिट में कैश है। दूसरे का एंट्री जो देख रहे हैं, इसका भी डेबिट में कैश है। जब इस तरह का परिस्थिति हो, दो एंट्री, जब दोनों एंट्री में या तो डेबिट सेम हो या तो दोनों का क्रेडिट सेम हो, वैसे परिस्थिति में दोनों एंट्री को मर्ज कर दिया जाता है, मिला देते हैं, और मिलाने के बाद जो एंट्री बनता है उसे हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो देखिए, दोनों कैश के लिए हम एक कैश का उपयोग करेंगे, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ये बुक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बुक अकाउंट टू टेबल अकाउंट, टेबल अकाउंट। बुक के सामने 600, टेबल के सामने 800, यानी कि टोटल हो गए 1400। इस तरह के जो हमारा एंट्री बन गए, यही एंट्री को हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो अब जो है कंपाउंड एंट्री के बाद अब हम लोग जो है देखेंगे कि बुक से जो है क्वेश्चन नंबर 4A क्या कहता है। उससे पहले जो है हम अपना बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं और इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रश्न जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। हमने अपना बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और जर्नल एंट्री के लिए हम कॉलम बना रहे हैं। कुछ इस तरह का हमारा फॉर्मेट होता है।
आप लोग स्केल का उपयोग करें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4A देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, यानी कि नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग में लिखेंगे जर्नल एंट्री। ये हमारे कॉलम है डेट के लिए, ये हमारे कॉलम है पार्टिकुलर्स के लिए, ये हो गए LF लेजर फोलियो, ये अमाउंट डेबिट बैलेंस और ये अमाउंट जो है वह क्रेडिट बैलेंस है। देखते हैं, कहता है कि यह प्रश्न जो है 2019 का किया हुआ है, इसीलिए साल में हम लोग सबसे पहले 2019 लिख देते हैं। एक बार लिख देंगे, बाकी हमें काम चल जाएगा। 1 मार्च को है, इसलिए डेट भी लिख देते हैं 1 मार्च। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है। स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 2,50,000 एंड गुड्स 40,000। कहता है कि 2,50,000 का माल के साथ और 40,000 का गुड्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब हम 2,50,000 कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा एंट्री क्या होंगे, कैश अकाउंट डेबिट। इसके साथ साथ गुड्स 40,000 का भी ले रहे हैं। देखिए गुड्स फर्स्ट टाइम हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए परचेस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने व्यवसाय आरंभ करने जा रहे हैं तो वहाँ पर परचेस नहीं होगा, स्टॉक होगा। पहले का जो रखा हुआ था उसके माध्यम से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले से कुछ हमारा गुड्स है, उसी की हेल्प लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हम जो है वो अपना कैपिटल में इसको उपयोग करेंगे। ठीक है, हम कितना का उपयोग कर रहे हैं, गुड्स जो है हमारा 2,50,000 का है, इसीलिए हम इसमें कितना लिखेंगे, गुड्स के सामने 2,50,000। और फिर स्टॉक कितना का है वो देख लेते हैं, 40,000 का है, यानी कि 40,000। इट मीन्स टोटल ऐड करते हैं तो 2,90,000 हो जाता है। ठीक है, नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। कैश और स्टॉक की मदद लेकर के हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी को क्वेश्चन खोजने में कोई डाउट हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी क्वेश्चन खोज सकते हैं। वहाँ पर हमारा जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका क्वेश्चन जो है वहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी मदद ले करके आप अपने पुस्तक से मिलान कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको खोज बनाने में आसान होंगे। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 5 तारीख का डेट में, अब जो है 5 मार्च को है, इसलिए 5 मार्च लिखे हैं। फिर कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल, विनोद अग्रवाल से गुड्स खरीदे हैं। इसका मतलब कि हम जो है विनोद अग्रवाल नाम दिया हुआ, इट मीन्स ये क्रेडिट सेल है, उधार है ना। तो विनोद अग्रवाल से हमने खरीदा है, तो हम क्या खरीदे हैं वो नाम नहीं दिया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू विनोद अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल को हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। कितना में हम लोग खरीदे हैं वो देख लेते हैं। हम 50,000 का माल खरीदे हैं, तो हम अमाउंट में 50,000 कुछ इस तरह से लिख देंगे। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल से हमने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है। फिर आगे देखते हैं, आगे कहता है 10 तारीख का डेट में, 10 मार्च को, 10 मार्च क्या हुआ है, कहा गया है कि गुड्स सोल्ड टू प्रियंका, प्रियंका को गुड्स बेचा गया है। कितना में, 30,000। प्रियंका को हमने बेचा है, इट मीन्स हमने क्या किया है कि यह जो है क्रेडिट सेल है, तो हम लोग लिखेंगे प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों क्रेडिट सेल है, क्योंकि इसमें जो है कैश शब्द का उपयोग नहीं किया है, इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, क्रेडिट है। कितना का किया है, 30,000 का, 30,000 का।
ठीक है। अगर प्रश्न में कहीं भी कैश लिखा हुआ होता तो इसका मतलब हम यह मान लेते कि वह जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वह कैश सेल हुए हैं, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका, प्रियंका को हम लोग बेच दिए हैं। अब आगे देखते हैं फिर कब हुआ है, 10 तारीख के बाद 20 तारीख को, ठीक है। 20 तारीख को 20 मार्च को क्या हुआ है, 20 मार्च को वो देख लेते हैं। कहता है कि पेड टू विनोद अग्रवाल 48,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए फाइनल सेटलमेंट फुल सेटलमेंट का जो बात था हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे थे स्वाति वाला, उसमें हम लोग देख चुके थे। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। कहता है कि विनोद जो हैं वह 48,500 रुपया दे रहे हैं। विनोद कितना रुपया दे रहे हैं, 48,500 रुपया दे रहे हैं। अच्छा देखते हैं विनोद से ट्रांजेक्शन हमने कितना किया था। विनोद से हमने परचेस किया था, विनोद से हमने 50,000 रुपया परचेस किया था। अब विनोद को हम कितना रुपया दे रहे हैं, 48,500 रुपया दे रहे हैं इन फुल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। यानी कि विनोद को 50,000 नहीं दे रहे, 48,500 रुपया ही दे रहे हैं और इसके बाद हम विनोद को और 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो हमने बताया था कि यहाँ पर विनोद हमको अब क्या देगा, डिस्काउंट देगा। चूँकि हमने परचेस किया है और परचेस किया है तो वैसी परिस्थिति में मुझे डिस्काउंट रिसीव होगा, है ना। तो हमने विनोद से पेमेंट, हमने विनोद से गुड प्रोडक्ट बाई किया था 50,000 का, अब हम उसको 48,500 ही दे रहे हैं। इट मीन्स मुझे जो है वो क्या होंगे, वो जो डिस्काउंट विनोद जो है मुझे डिस्काउंट देगा, है ना। डिस्काउंट रिसीव होगा और डिस्काउंट रिसीव कहाँ लिखाता है, क्रेडिट साइड में लिखाता है ना। हम किसको पेमेंट दे रहे हैं, विनोद को पेमेंट दे रहे हैं, विनोद को पैसा मिलेगा, विनोद अग्रवाल को, है ना। तो जर्नल एंट्री में क्या लिखाएगा, विनोद अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। विनोद अग्रवाल को हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट हम कितना कर रहे हैं, 48,500 रुपये विनोद को दे रहे हैं। विनोद अब मुझे क्या देगा, डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट रिसीव ये जो होते हैं क्रेडिट साइड में होते हैं। कितना डिस्काउंट मिला मुझे, 2,500 रुपये मुझे डिस्काउंट मिला। यानी कि विनोद को कितना मिलना था, 50,000 रुपया मिलना था, जिसमें 48,500 रुपया ही उसको मिला है ना। हम लोग नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू विनोद, विनोद अग्रवाल को हम कैश पे कर रहे हैं एंड डिस्काउंट जो है मुझे क्या मिल गया है, वह रिसीव्ड हो गया है। डिस्काउंट मुझे क्या हो गया, रिसीव हो गया है, ठीक है। एक एंट्री हम लोग कुछ इधर देख लेते हैं। लेज़र का अकाउंट, लेज़र फोलियो के लिए हम नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे कॉलम है डेट के लिए, ये है पार्टिकुलर्स के लिए, ये हो गया हमारा अमाउंट के लिए डेबिट बैलेंस, और ये अमाउंट जो है वह क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका, प्रियंका से पेमेंट जो है वह मिला है, ठीक है। प्रियंका से पेमेंट जो है, सॉरी यहाँ पर जो है 1500 होंगे। प्रियंका से पेमेंट मिला है, कितना मिला है, 29,750 रुपया मिला है एंड अलाउड डिस्काउंट अलाउड 250 रुपया, 250 रुपया डिस्काउंट अलाउ किए। ठीक है, प्रियंका से मुझे पेमेंट मिला है। खुद सोचिए कि प्रियंका मुझे पेमेंट दे रही, पैसा दे रही, इसका मतलब कि हमने प्रियंका को कोई माल बेचा होगा। प्रियंका को हम लोग माल बेचे होंगे। प्रियंका को कब बेचे थे, 10 तारीख को बेचे थे। कितना का सेलिंग किए थे, 30,000 का सेल किए थे। प्रियंका को 30,000 का सेल किए थे, जिसमें प्रियंका मुझे 29,750 रुपया ही दे रही है। ठीक है, 29,750 रुपया ही दे रही है। तो अब खुद बताइए कि अगर प्रियंका मुझे 29,750 रुपया दे रही है तो उसको, प्रियंका को डिस्काउंट मिलेगा या डिस्काउंट मुझे मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका को अगर हमने बेचा था तो बेचे थे तो हम डिस्काउंट देंगे, है ना। तो डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट कहाँ लिखाएगा, डेबिट तरफ लिखाएगा। जब डिस्काउंट देंगे, सेल्स के टाइम का डिस्काउंट जो होता है वो डेबिट तरफ लिखाता है। प्रियंका से पेमेंट मुझे मिला है, यानी कि कब का है, पहले डेट देख लेते हैं, 22 तारीख को है। ठीक है, 22 मार्च को है। क्या हुआ है,
प्रियंका से मुझे पेमेंट मिला है, कैश मिलेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट जो है अलाउ करेंगे। डिस्काउंट हम उसको क्या किए हैं, दिए हैं। ठीक है, और किससे के यहाँ से आ रहा है पैसा, प्रियंका के यहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, देखते हैं प्रियंका मुझे कितना रुपया देती है, 29,750 रुपया। प्रियंका मुझे कितना रुपया दी है, 29,750 रुपया। हमने डिस्काउंट कितना उसको दिया, 250 रुपये। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 30,000 रुपये, है ना। अब नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, नरेशन किस तरह से लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका, प्रियंका से कैश मिला है, एंड अलाउड हर डिस्काउंट, और उसको जो है हमने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत है, एक बार उतार लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4B की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम अपना बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंट्री कुछ ज़्यादा बन सके। ये जो क्वेश्चन नंबर 4B है, लेज़र के लिए, लेज़र फोलियो के लिए हम लोग जो है अलग से नहीं बना रहे हैं। ये हो गया हमारे डेट के लिए, पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट जो है वह डेबिट बैलेंस, यह अमाउंट जो है वह क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 4B देखते हैं। कहता है कि यह जो क्वेश्चन है वह NCERT के द्वारा पूछा गया है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4B में जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस को जर्नलाइज करिए। यानी कि इसमें भी जो है हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ जर्नल एंट्री लिखेंगे, जर्नल एंट्री। अगर किसके नाम पे है वो दिया हुआ रहता तो हम लोग उसका नाम लिखते। कहता है कब का है, 2019 का है, तो हम लोग जो है 2019 एक बार लिख देते हैं। अब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो 2019 का होगा। जनवरी की बात है 10 जनवरी को। ये 10 जनवरी को क्या कहता है कि सीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सीमा जो है वह कैश 20,000 रुपये लेकर के और प्लांट 50,000 रुपये लेकर के वह बिजनेस स्टार्ट करती है। सीमा जो है वह बिजनेस स्टार्ट कर रही है, कैश कितना लेती है, कैश 20,000 रुपये लेकर के, और प्लांट जो है वह 50,000 रुपये लेकर के। ठीक है, तो देखते हैं बिजनेस जब कैश के साथ स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और प्लांट के साथ जब स्टार्ट होगा तो क्या लिखेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कैश कितना लेकर के की है, 20,000, प्लांट कितना, 50,000, इट मीन्स टोटल कितना, 70,000। ठीक है, नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड कैपिटल। बिजनेस जो है वह कैश और कैपिटल की मदद से आरंभ होने जा रहा है। अब देखते हैं, एक डेट इसमें डालना भूल गए, 10 जनवरी को। ठीक है, अब पहले हम लोग डेट डालेंगे 15 तारीख, अब इसके बाद 15 तारीख को है, इसीलिए हम लोग डेट डालेंगे 15 जनवरी को। देखते हैं क्या कहता है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम आर्यन, आर्यन से गुड्स खरीदा गया है। आर्यन से गुड्स खरीदे हैं, कितना, फॉर कैश 10,000, 10,000 में नगद खरीदे हैं और उधार 20,000 में खरीदे हैं। हम आर्यन से गुड्स खरीदे हैं, परचेस किए हैं, इसका मतलब कि हम क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कुछ हम कैश भी खरीदे हैं इसलिए कैश भी लिखेंगे, कुछ उधार खरीदे हैं, वैसी परिस्थिति में आर्यन का नाम लिखेंगे, है ना।
देखिए ये जो है एंट्री कंपाउंड एंट्री है। इसके लिए दो जर्नल एंट्री होते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट डेबिट टू आर्यन अकाउंट। दोनों एंट्री में परचेस जो था वह डेबिट था, इसलिए दोनों परचेस की जगह पर एक परचेस लिखे हैं परचेस अकाउंट डेबिट, एक के लिए जो कैश अकाउंट और फिर आर्यन अकाउंट। ठीक है, देखते हैं कैश कितने से लेकर के खरीदे हैं। कैश 10,000 और क्रेडिट 20,000 रुपया। कैश कितना लेकर के खरीदे हैं, कैश जो है वह 10,000 और आर्यन उधार कितना लिया है 20,000 में, यानी कि टोटल जो है वह 30,000 का लेन देन हुआ है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स जो है वह क्या हुआ है परचेस किया गया है। किससे खरीदा गया है, आर्यन से। ऑन कैश भी लिया थे और क्रेडिट भी लिए थे, कैश और क्रेडिट दोनों का उपयोग किए हैं। ठीक है, इसके बाद 15 जनवरी के बाद फिर क्या होता है 20 जनवरी को है, इसलिए हम लोग 20 जनवरी को है। इस तरह से क्या हुआ है 20 जनवरी को देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश हम लोग गुड्स बेच रहे हैं कितना 10,000 रुपया, और उधार भी बेचते हैं, क्रेडिट पर बेचते हैं 15,000 का। किसे, राजेश को। हम गुड्स सेल कर रहे हैं, इट मीन्स क्या एंट्री होंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश भी हमने बेच रहे हैं, उधार भी बेच रहे हैं, किससे, राजेश से। तो राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यह एंट्री भी कंपाउंड एंट्री है, इसके लिए दो जर्नल एंट्री होते हैं, दोनों जर्नल एंट्री को मिला करके एक जर्नल एंट्री बनाएं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है और फिर राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता है। कैश सेल्स के लिए जो था कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, और जो क्रेडिट में सेल हुआ राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दोनों परिस्थिति में सेल्स क्रेडिट था, इसलिए सेल्स को हमने क्रेडिट में ही रहने दिया है, फिर कैश अकाउंट डेबिट और राजेश अकाउंट को डेबिट कर दिया है। अब देखते हैं अमाउंट जो है 20 तारीख को, अब देखते हैं क्या होता है। जो 10,000 रुपया में कैश में कितना डालेंगे 10,000 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि क्रेडिट पर 15,000, उधार कितना है वह 15,000, यानी कि 15,000 और 10,000 कितने हो गए 25,000 हो गए, यानी कि टोटल सेल्स कितना का हुआ है वह 25,000 का सेल्स हुआ है। ठीक है, नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजेश को, राजेश ऑन कैश एंड क्रेडिट। राजेश को हमने माल बेचा है वह कैश में बेचा है और क्रेडिट में बेचा है। इसके बाद फिर देखते हैं 20 जनवरी के बाद कहता है 25 तारीख को। ठीक है, 25 जनवरी को, इसीलिए हम लोग जो है वह 25 जनवरी डाल देते हैं। 25 जनवरी को क्या हुआ है देखते हैं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, राजेश से 14,500 रुपया मिल रहे हैं। ठीक है, अलाउड हिम डिस्काउंट 500, राजेश को से हमको पैसा मिल रहा है। राजेश से यहाँ कितना उधार बेचे थे 15,000 रुपया का उधार बेचे थे, जिसमें से राजेश जो है हमें 14,500 रुपया दे रहा है। इट मीन्स 500 हम उसको क्या करें डिस्काउंट करें। चूँकि हमने सेल किया है तो हम डिस्काउंट देंगे, और ये डिस्काउंट कहाँ होगा डेबिट में होगा, है ना। तो यानी कि हमारा एंट्री क्या हो जाएंगे, कैश मिलेगा राजेश से तो कैश अकाउंट डेबिट, हमने राजेश को डिस्काउंट दिया है इसलिए डिस्काउंट अलाउड जो हुआ है, अलाउ हमने किया है उसे भी डेबिट करेंगे टू राजेश, राजेश अकाउंट। राजेश से मुझे कितना मिल रहा है 14,500 रुपये मिल रहे हैं। 500 रुपये हमने क्या किया है वह डिस्काउंट किया है, यानी कि टोटल कितना राजेश से मिलना था 15,000 रुपये मिलना था। ठीक है, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, राजेश से कैश मिला है एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, और उसको हमने क्या किया है डिस्काउंट को अलाउ किया है। इस तरह से अब हम लोग थोड़ा सा इधर भी जर्नल एंट्री बना कुछ है प्रश्न में, इसलिए इधर भी हम लोग कुछ कर लिखेंगे। ये हमारे डेट के लिए है, ये पार्टिकुलर्स के लिए SB नोट है ना, ये हमारे अमाउंट के लिए कौन सा अमाउंट है
यह अमाउंट डेबिट बैलेंस है और ये अमाउंट जो है वह कौन सा अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट है। ठीक है, अब देखते हैं 25 तारीख के बाद क्या हुआ है। 25 तारीख के बाद 31 तारीख को, ठीक है, हम लोग 31 जनवरी डेट डाल देते हैं। क्या हुआ है 31 तारीख को कि परचेस मशीनरी हमने परचेस किया है। कितना में परचेस किया है, 20,000 में, और टूल्स परचेस किया है 2,000 में फ्रॉम मिथिला मशीनरी। मिथिला मशीनरी से हमने मशीनरी परचेस किया है और टूल्स परचेस किया है। ठीक है, मिथिला मशीनरी से हमने मशीनरी परचेस किया है। क्या परचेस किया है, मशीनरी। तो मशीनरी को हम लोग क्या कर देंगे, वह डेबिट कर देंगे। और क्या खरीदा था, टूल्स खरीदा था, तो टूल्स को भी हम लोग डेबिट कर देंगे। किससे खरीदा था, मिथिला मशीनरी से, है ना, मिथिला मशीनरी से हमने खरीदा था, इसलिए मिथिला मशीनरी को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हम लोग कितना का क्या खरीदे थे, मशीनरी जो है वह कितना का खरीदा गया है, 20,000 का खरीदा गया है, तो मशीनरी के लिए 20,000 रुपये। टूल्स कितना का खरीदा गया है, टूल्स जो है वो कितना का खरीदा गया है, टूल्स जो है 2,000 का खरीदा गया है, इसलिए हम लोग 2,000 लिख देंगे। टोटल 20,000 और 2,000 कितने हो जाते हैं, 22,000 हो जाते हैं। ठीक है, नरेशन में क्या हो जाएंगे, नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग मशीन एंड टूल्स किससे खरीदा गया है, परचेस्ड फ्रॉम मिथिला से, है ना, मिथिला मशीनरी से हमने खरीदा है। चलिए अब फिर देखते हैं, कहता है कि 31 तारीख का ही डेट में एक और लेन देन हुआ है। 31 जनवरी को ही एक और लेन देन हुआ है। वो क्या हुआ है, रेंट भी दिए हैं 2,000 रुपया और सैलरी भी दिए हैं 2,000। रेंट दिए हैं तो इसके लिए जर्नल एंट्री होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सैलरी दिए हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दोनों को हम लोग एक ही चूँकि डेट में है तो हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएंगे, रेंट अकाउंट जो है वह डेबिट हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएंगे, सैलरी भी हमने दिया है तो सैलरी अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना हमने रेंट कितना दिया है, हमने जो है रेंट 2,000 रुपया दिया है, रेंट 2,000 रुपया, और सैलरी हमने कितना दिया है, 3,000 रुपया सैलरी दिए हैं, यानी कि 2,000 और 3,000 हो गए 5,000 रुपये। ठीक है, यानी कि हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट और क्या दिए हैं, सैलरी दिए हैं, तो रेंट एंड सैलरी जो है वह पे हो गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब आप चाहें तो टोटल जर्नल एंट्री को ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग टोटल भी लिख दीजिए। कितना हो गए, यहाँ से 20,000, 50,000, 70,000 और 30,000 रुपये, फिर 10,000, 15,000 रुपये, 10,000 और 15,000 रुपये, फिर 14,500 और 500 रुपये, फिर 20,000 रुपया, 2,000 रुपया, और फिर 2,000 रुपये और 3,000 रुपये, यानी कि टोटल को जोड़ते हैं तो हमारा 1,67,000 हो जाते हैं। ठीक है, टोटल हमारे एंट्री कितना होते हैं, 1,67,000 होते हैं। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म हो गया।